हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम थियोडोलाइट के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है। थियोडोलाइट के वेरियस कंपोनेंट्स, नियर अबाउट 20 से 22 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्या हैं, उनको यूज़ किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आज का वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप इन कंपोनेंट्स का फंक्शन सही तरीके से नहीं समझे, किस कंपोनेंट का क्या नाम है, उसको यूज़ किस तरह से करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप आगे की जो सारी की सारी प्रोसीजर्स हैं जो हम थियोडोलाइट के लिए परफॉर्म करते हैं, उसमें आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है हमारा, वो है स्टैंड। ये स्टैंड है हमारा। 3 लेग्स होते हैं हमारे स्टैंड के। हमने एक वीडियो स्टैंड के ऊपर भी बना रखी है कि उसको किस तरह से फिक्स किया जाता है। तो ये स्टैंड है और स्टैंड के ऊपर हमने थियोडोलाइट को रोटेट करके फिक्स कर लिया हुआ है। इसके सेंटर पे हमने एक प्लम बॉब लगाया हुआ है। देखिए, ये एक प्लम बॉब है और ये प्लम बॉब का जो सेंटर है, हमने यहाँ पर उसको मार्किंग कर ली है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेंटरिंग। हम टेम्पररी एडजस्टमेंट में सेंटरिंग लेवलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ थ्रेड ऑफ द प्लम बॉब एंड दिस इज़ आवर प्लम बॉब। तो ये जो लाइन बन रही है हमारी प्लम बॉब की, जो लाइन है वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर तक के जा रही है। ये जो वर्टिकल लाइन बन रही है हमारी सेंटर से, दिस वर्टिकल लाइन इज नथिंग बट आवर वर्टिकल एक्सिस। याद रखना है आपको, वर्टिकल एक्सिस जो प्लम बॉब की जो लाइन रहेगी हमारी, उसी को हम बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस। स्टैंड हो गया, प्लम बॉब हो गया, वर्टिकल एक्सिस हो गया। 3 चीज़ें हम समझ गए यहीं पर। उसके बाद में यहाँ पर हमने इस ट्रीवेट को, दिस पार्ट इज द ट्रीवेट। दिस पार्ट स्टैंड के जस्ट इमीडिएट ऊपर जो ट्रायंगल के जैसे शेप में जो 3 पार्ट हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रीवेट। और ट्रीवेट के ऊपर हमारा लगा हुआ है फुट स्क्रूज। इसको कहते हैं हम फुट स्क्रू। 1, 2 और ये 3 फुट स्क्रूज होते हैं हमारे थियोडोलाइट में। और फुट स्क्रूज का फंक्शन क्या है? फुट स्क्रूज का फंक्शन है लेवलिंग। थियोडोलाइट को लेवल करना, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे फिक्स करना। इसके लिए हम फुट स्क्रूज को यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं, उसकी डिटेल प्रोसीजर हम टेम्पररी एडजस्टमेंट्स के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझना है फुट स्क्रूज क्या होते हैं। दिस इज़ फुट स्क्रूज और ये क्या है हमारा ट्रीवेट। ट्रीवेट उसके ऊपर है फुट स्क्रूज। फुट स्क्रूज के ऊपर देखिए, ये एक ट्रायंगल पोर्शन है। ये एक ट्रायंगल पोर्शन, इसको बोलते हैं ट्राई ब्राच। इसको क्या कहते हैं? ट्राई ब्राच। उसके ऊपर अभी आप देखिए, ये इस तरह की एक असेंबली है। आपको यहाँ पर एक जंक्शन नज़र आ रहा है स्क्रूज़ का। पता नहीं यहाँ पर कितने स्क्रूज़ हैं, क्या स्क्रूज़ हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट स्क्रूज़ हैं। आपको उन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ आपके सिंप्लिसिटी के लिए। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा। देखिए, अभी आपको ये ट्राई ब्राच तक के आप समझ चुके हैं। दिस इज़ ट्राई ब्राच। इसके ऊपर आपको यहाँ पर देखिए कितने स्क्रूज नज़र आ रहे हैं। पहले ये देखिए, ये एक हो गया, ये 2 हो गया, उसके बाद में ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये 4 स्क्रूज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको समझेंगे कैसे कि अपर क्लैम्प कौन सा है, लोअर क्लैम्प कौन सा है। तो देखिए, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, लोअर साइड में कौन सा दिख रहा है। सबसे लोअर लेवल पे देखिए, ये स्क्रू नज़र आ रहा है आपको। तो ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को कहते हैं लोअर क्लैम्प स्क्रू। और उसी के साथ में इमीडिएट जो स्क्रू लगा हुआ है, दिस इज़ लोअर स्लो मोशन स्क्रू। ठीक है, लोअर क्लैम्प स्क्रू एंड दिस इज़ लोअर स्लो मोशन स्क्रू। फिर से ऑब्जर्व कीजिए, देखें ये लोअर साइड में था, सबसे नीचे था, और सबसे ऊपर स्क्रू अभी ये नज़र आ रहा है। दिस इज़, ये नज़र आ रहा है ऊपर साइड में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपर क्लैम्प स्क्रू। और इसी के साथ में जो कनेक्टेड स्क्रू रहेगा, ये रहेगा हमारा अपर स्लो मोशन स्क्रू। तो ये 4 स्क्रूज हैं जो कि आपको बहुत अच्छी से समझ में आना ही चाहिए। अपर क्लैम्प स्क्रू कौन सा है, अपर स्लो मोशन स्क्रू कौन सा है, लोअर क्लैम्प स्क्रू कौन सा है और
लोअर स्लो मोशन स्क्रू कौन सा है। समझने के लिए लॉजिक आपको ये याद रखना है कि नीचे की लेवल पे जो सबसे दिखेगा वो रहेगा आपका लोअर क्लैम्प स्क्रू, और उसी से कनेक्टेड जो स्क्रू रहेगा उसको हम बोलेंगे लोअर स्लो मोशन स्क्रू। ऊपर की साइड में आपको जो नज़र आएगा उसको आप कहेंगे अपर क्लैम्प स्क्रू, और उससे कनेक्टेड जो स्क्रू रहेगा वो रहेगा आपका अपर स्लो मोशन स्क्रू। पॉज करो। तो चारों स्क्रूज होने के बाद में उसके ऊपर की जो असेंबली है वो है हमारी यहाँ पर प्लेट्स की। प्लेट दो टाइप की हैं, दो तरह की प्लेट लगी हुई होती हैं। एक होती है अपर प्लेट और एक होती है लोअर प्लेट। एक अपर प्लेट और एक लोअर प्लेट, जो कि यहाँ पर जो मिरर लगा हुआ है इसके अंदर से हमें नज़र आती है। ठीक है, एक अपर प्लेट और एक लोअर प्लेट। और इन दोनों प्लेट से हम क्या करते हैं, रीडिंग को नोट करने वाले हैं। तो रीडिंग हमें अच्छे से नज़र आए, बड़ी नज़र आए, इसके लिए यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ होता है। दिस इज़ आवर मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका पर्पज़ क्या है, टू मैग्नीफाई द रीडिंग। हम रीडिंग को जूम कर सकते हैं थोड़ा सा। दो विंडोज़ होती हैं, एक इस साइड में है, एक इस साइड में विंडो है, और एक इस साइड में विंडो है। दोनों विंडोज़ से हम रीडिंग को नोट कर सकते हैं, और दोनों विंडोज़ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर यहाँ पर एक बबल लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्लेट बबल। दिस इज़ आवर प्लेट बबल। यहाँ पर एक कवर भी है, इसको हम इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं। बॉक्स में रखते टाइम इसको हमें इस तरह से रखना चाहिए। अभी फंक्शन शुरू है तो हमें इसको ओपन रखना है। और इस बबल को यूज़ करके हम क्या करते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग करते हैं। दिस इज़ प्लेट बबल, एंड बाय यूजिंग दीज 3 फुट स्क्रूज हम इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग करते हैं। प्लेट बबल को टेंजेंशियली जो एक्सिस पास होगी उस एक्सिस को कहते हैं एक्सिस ऑफ प्लेट बबल। इसके टेंजेंशियली जो एक्सिस पास होगी, ये किसी भी तरह से हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसके टेंजेंशियली जो एक्सिस पास हो रही है उस एक्सिस को कहते हैं एक्सिस ऑफ प्लेट बबल। आइए और थोड़ा ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर अभी यहाँ पर ये जो वर्टिकल आपको फ्रेम नज़र आ रही है इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड्स। इसको ए फ्रेम भी बोला जाता है। दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड्स। दोनों साइड में है। इसका शेप देखो, ए तरह नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ ए, इसीलिए इसको ए फ्रेम भी कहा जाता है और स्टैंडर्ड भी बोला जाता है। उसके बाद में चलते हैं और थोड़ा ऊपर की तरफ। तो स्टैंडर्ड्स होने के बाद में आपको ये एक सर्कल का पोर्शन नज़र आ रहा है। देखिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल है। इस सर्कल को हम कहते हैं वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में भी 2 विंडोज़ बनी हुई हैं जहाँ से हम रीडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक विंडो होती है सी विंडो, एक विंडो होती है डी विंडो। यहाँ की विंडोज़ को भी ए विंडो और बी विंडो इस तरह से बोला जाता है। मतलब टोटल थियोडोलाइट में कितने विंडोज़ होती हैं, 4 विंडोज़ होती हैं। ए और बी नीचे होती हैं और वर्टिकल सर्कल पे सी और डी होती है। सी और डी विंडो पे भी रीडिंग को नोट करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ होता है। हम मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाई करके रीडिंग को करेक्टली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में वर्टिकल सर्कल, सी विंडो, डी विंडो, मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके बाद में वर्टिकल सर्कल पे एक बबल लगा हुआ है। इस बबल को कहते हैं अल्टीट्यूड बबल। दिस बबल इज़ अल्टीट्यूड बबल। नीचे वाले बबल को हम कहते हैं प्लेट बबल, और वर्टिकल सर्कल पे जो बबल लगा हुआ होता है उसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड बबल। अल्टीट्यूड बबल के ऊपर देखो यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है। ये एक मिरर लगा हुआ है। इस मिरर का फंक्शन ये है कि अल्टीट्यूड बबल में हमारा जो बबल है वो सेंटर पे है या नहीं है हमें नज़र आ जाएगा। हमें ऊपर ऐसे उचक कर या ऊपर हाइट से हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मिरर से ही हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं, उसका इस साइड में आते हैं। तो ये हमारा मेन पार्ट आता है थियोडोलाइट का, जिसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। दिस इज़ आवर टेलीस्कोप। ये देखो मैं जिसको पकड़ के रोटेट कर रहा हूँ ना, ये पूरी होल असेंबली यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं हम टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी और पार्ट्स हैं। ये जो फ्रंट वाला पार्ट है जहाँ पर हमारी आई रहने वाली है, यहाँ से हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो ये वाले पार्ट को बोलते हैं आई पीस। दिस इज़ आवर आई पीस। ये आई पीस क्या होती है, ये भी रोटेट हो सकती है आइदर क्लॉकवाइज और
एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से एक रोटेट होता है और इसको रोटेशन करके हम जो अंदर डायफ्राम लगा हुआ होता है, जो क्रॉस हेयर्स लगे हुए होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर डायफ्राम लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है हमारे मेन वो फोकस होते हैं। इसी के आगे यहाँ पर लास्ट में एक दिस पार्ट इज़ आवर ऑब्जेक्ट ग्लास, इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ग्लास। इसके ऊपर एक अरेंजमेंट लगी हुई है, यहाँ पर ऑन ऑफ की अरेंजमेंट है। देखिए ये एक अरेंजमेंट इस टाइप ऑफ थ्रेडोलाइट में की गई है। ये इसका मेन फंक्शन ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमें डायफ्राम अंदर का क्रॉस हेयर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रात जैसा माहौल हो गया है, तो उस केस में अगर हम इसको ऑन करें तो एक लाइट ऑन होती है, जिससे हमें अंदर की विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। उसके बाद में आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक स्क्रू है। देखिए ये स्क्रू है, इस स्क्रू को कहते हैं वर्टिकल सर्कल क्लैंप स्क्रू। दिस इज़ आवर वर्टिकल सर्कल क्लैंप स्क्रू। ये जो सर्कल है इसको अगर हमें क्लैंप करना है तो इस स्क्रू को हमें टाइट कर देना है। उसी के साथ में नीचे एक वर्टिकल पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ वर्टिकल पोर्शन। दिस वर्टिकल पोर्शन इज़ कॉल्ड एज आर्म ऑफ वर्टिकल सर्कल क्लैंप। इसको बोलते हैं आर्म ऑफ वर्टिकल सर्कल क्लैंप। उसी के साथ में यहाँ पर एक स्क्रू है, इसको कहते हैं स्लो मोशन स्क्रू ऑफ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल के रीडिंग नोट करते हुए हमें उसको थोड़ा सा स्लो मोशन करना है, रीडिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, परफेक्ट बाइसेक्ट करना है, तो उसके लिए हम स्लो मोशन स्क्रू का यूज़ करते हैं। उसके बाद में है हमारा ये लास्ट कंपोनेंट, दिस इज़ आवर फोकसिंग स्क्रू। इसको कहते हैं फोकसिंग स्क्रू। इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह से रोटेट कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो क्लियर नज़र नहीं आता, साफ नज़र नहीं आता, तो उसको क्लियर करने के लिए हम इस फोकसिंग स्क्रू को रोटेट करते हैं, जिससे वो ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि थ्रेडोलाइट के वेरियस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसको यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो मैं आज आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सारे कंपोनेंट्स को अच्छी तरीके से समझना है, उसके फंक्शंस को समझना है और इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझ के इसको याद रखना है। थैंक यू।